बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब तलबा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस उन्वान के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ है आपकी किताब अमन ज़बाननामा से। और चूँकि ये अमन ज़बाननामा की बात है, इसका मतलब कि हम उर्दू लिसानियात के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आज हम जिस उन्वान के बारे में पढ़ेंगे वो आपको नज़र आएगा सफ़ा नंबर 22 पर। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं मुरक्कबात। सफ़ा नंबर 22 पे हमें लिखा हुआ नज़र आता है मुरक्कबात, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ नज़र आता है मुरक्कबे नाकिस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर मुरक्कबात होते क्या हैं। मुंह से निकली हुई बातचीत या तहरीर की 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से बने हों वो मुरक्कब कहलाते हैं। सही। फिर इसमें मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला आ जाता है। मुफरद यानी एक अकेला जुमला, मुरक्कब यानी कि एक मजमुआ जिसमें मजमुए की बात हो रही है। अच्छा, इस बारे में हम मुरक्कबे नाकिस जो है वो उसको अपनी अगली क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिस मुरक्कब के बारे में, वो मुरक्कबे ताम है। सबसे पहली बात जो समझने की वो ये कि मुरक्कब की जो है वो 2 अक़साम हैं, कलाम नाकिस, कलाम ताम, या मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो मुरक्कब की जो है वो पहले अक़साम को देखते हैं कि अज्ज़ाए कलाम को तरतीब देने के लिए जो है वो कलमात के बाहिमी रब्त और ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए मुरक्कबात की फ़हम होना ज़रूरी है। यानी जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लिख रहे हैं, जब भी आप तकरीर कर रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, तो उसमें गलतियों का इम्कान जो है वो ख़त्म किस तरीके से होगा, जब आपको ये पता होगा कि आपने जुमला जो है वो किस तरीके से तहरीर करना है। तो कवायद की रूह से मुरक्कबात की 2 बड़ी अक़साम हैं, और इनको जो है वो 2 बड़े ख़ानों में जो है वो तक़सीम किया गया है। यानी उसकी ज़ेली अक़साम की जो है वो तक़सीम की गई है ताकि आपको सीखने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो हम जो है वो इसको अगले सफ़े पर देखते हैं कि वो क्या तब्दीली जो है वो की गई है। ठीक है, इसमें जो है वो मुरक्कबे नाकिस की अक़साम के बारे में बताया गया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम मुरक्कबे नाकिस की जो अक़साम है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम मुरक्कबे ताम या मुरक्कबे मुफीद या मतलब मुरक्कब के जो है वो मुरक्कबे ताम के बारे में हम आज बात करते हैं। अच्छा जी, जब हम मुरक्कबे ताम के बारे में बात करते हैं तो हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 26 पर। सफ़ा नंबर 26 पे हमें नज़र आएगा मुरक्कबात, और फिर रखा हुआ नज़र आएगा मुरक्कब ताम बालिहाज़े मायने या इंशाइया जुमला। देखिए, मुरक्कब ताम का अव्वल मकसद ये है कि आपकी बात मुकम्मल हो। ठीक है, मुरक्कब नाकिस मैं मुख्तसरन बता देती हूँ कि जिसमें आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। जैसे पीना, अब क्या पीना आपको तो नहीं पता, शरबत पीना, पानी पीना, जूस पीना, कुछ भी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शरबत पीना, तो यानी मैंने बात तमाम कर दी। मुरक्कब ताम आपकी बात का तमाम हो जाना। ठीक है, अब इसकी भी जो है वो हम देखते हैं कि मुरक्कबात की बड़ी किस्म मुरक्कब ताम है, और मायने के लिहाज से भी मुरक्कब ताम की 2 बड़ी अक़साम हैं। एक है ख़बरिया जुमला, एक है इंशाइया जुमला। ख़बरिया जुमला यानी जिसमें आपको कोई ख़बर दी जा रही है। ठीक है, और इंशाइया जुमला ये होता है कि आप जो है वो मतलब किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें ताकि कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। फिर आपको एक बहुत बड़ा सा इसके अंदर जो है वो एक उन्होंने जो है वो तकसीमी चार्ट दिया हुआ है, या समझ लीजिए कि उन्होंने एक तकसीम आपको बताई हुई है कि जो है वो मुरक्कबात की किस तरीके से जो है वो अक़साम जो है। ये मुरक्कब नाकिस की अक़साम है जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे मुरक्कब जो है वो ताम की। तो उस लिहाज से जो ख़बरिया जुमला है, यानी हमने कहा मुरक्कब ताम की भी 2 बड़ी अक़साम है। तो ये जो ख़बरिया जुमला है उसकी जो है वो ये अक़साम होंगी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और फिर है इंशाइया जुमला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनकी भी जो है वो बालिहाज़ ख़बरिया और बालिहाज़ इंशाइया बहुत सारी अक़साम हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इंशाइया जुमला, पहले हम इंशाइया जुमला को समझ लेते हैं। इंशाइया जुमला है क्या? देखिए, मायनवी लिहाज से जुमले की दूसरी किस्म इंशाइया जुमला है। हमने ऊपर जो है वो ख़बरिया जुमले के बारे में भी बात की, अब मैं आपको बताती हूँ इंशाइया जुमला क्या होता है। ठीक है, इंशाइया जुमला जो है वो उसमें ये होता है कि इन जुमलों में बोलने वाला या लिखने वाला किसी बात की ख़बर नहीं देता, जैसे मतलब जैसे आप सच्चा या झूठा कह सकें, बल्कि जो है वो आपको वो बताता है, इशारा करता है कि जैसे नेक काम का नेक अजर मिले, खाना वक्त पर खाओ,
तो इंशाइया जुमले में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह आपको बेसिकली जो है वो ये बताता है कि आपने जो जुमला लिखा है उसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इंशाइया जुमले की अक़साम देख लेते हैं। इंशाइया जुमला में पहला है निदा। निदा के मायने होता है कि आप जो है वो किसी को जो है वो ख़बर दे रहे हैं या किसी को जो है वो समझाने के लिए जो है वो कहा जाए, वो जुमला इंशाइया जिसमें हुर्फ़ निदा का इस्तेमाल किया जाए। जैसे नौजवानों अपने वतन की खिदमत करो, यानी उन्हें ये बताया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, कोई पैगाम दिया जा रहा है। निदा का मतलब कोई पैगाम देना, ठीक है। फिर है कसम ऐसा जुमला जिसमें कोई वादा या कसम उठाई जाए, जैसे कसम है तारीख़ की कि हर दौर में मेहनत वाले कामयाब रहे। फिर इसी तरीके से इंशाइया जुमले की तीसरी जो है वो किस्म होगी अर्ज़, यानी ऐसा जुमला जिसमें आप किसी से कोई दरख्वास्त करें या कोई गुजारिश करें, जैसे बराए मेहरबानी मुझे पानी पिला दो। इसी तरीके से इसकी चौथी किस्म में आ जाएगी तनबीह, ऐसा जुमला जिसमें आप किसी को किसी चीज़ से रोकें, तनबीह करें, ख़बरदार करें, जैसे ठहरो, आहिस्ता चलो। ये अक्सर आपको जो है वो सड़कों के किनारे साइन बोर्ड्स के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आता है, या कई मरतबा जो है वो ये आपको एक जो है वो ख़तरे की साइन के ऊपर जो है वो एक शक्ल बना के उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का भी निशान होता है। इसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ से ख़बरदार किया जा रहा है। फिर हम जब इस पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमें देखा जाता है तासुफ़। अब तासुफ़ से भरे हुए जुमले वो होते हैं जिसमें अफसोस का इजहार किया जाए, जैसे आपको जो है वो कहा जाए कि ओफ़ो गर्मी से बहुत बुरा हाल है। फिर इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगला जुमला है तहसीन। तहसीन का मतलब होता है जब आप किसी जुमले को किसी की तारीफ़ के लिए बोलें, जैसे शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो या ऐसे ही मेहनत से काम किया करो। फिर इसी तरीके से अगला जुमला होगा ताज्जुब। ताज्जुब नाम से ही ज़ाहिर है कि आप किसी बात के अजीब व गरीब होने पर जो है वो इजहार करते हैं, जैसे अरे आप कहाँ से आ गए, अरे मौसम कैसे तब्दील हो गया, या अरे के अलावा ज़रूरी नहीं कि आप इसमें अरे का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसमें और अल्फाज भी इस्तेमाल हो जा सकते हैं। जैसे आप किसी को देखिए, अरे आप यहाँ कैसे, तो हम ताज्जुब, जैसे किसी भी चीज़ पर हैरत। अच्छा, फिर है इनबिसात। इनबिसात ऐसा जो जुमला किसी ज़बरदस्त खुशी के मौके पर इस्तेमाल किया जाए। मैंने भी ज़बरदस्त का इस्तेमाल किया है कि जैसे ज़बरदस्त क्या मज़ेदार बिरयानी है, या हम कहते हैं वाह मज़ा आ गया, या कुछ भी आप जैसे जो है वो इनबिसात जिसमें आप खुशी के वक्त जो जुमला अदा करें वो इनबिसात कहलाते हैं। फिर है अमर, ऐसा जुमला जिसमें आप किसी काम का हुक्म दे रहे हैं, जैसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। अमर किसी काम का हुक्म देना, नहीं किसी काम से रोकना या किसी काम से मना करना। जैसे अभी मैं इस मुर्गे को कहूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आप बांग मत दीजिए क्योंकि आपको अभी मुर्गे की आवाज़ भी आई होगी तो ये मजाकन मैंने कहा है। बहरहाल जिस जुमले में नफ़ी का इजहार हो, जैसे खाना मत खाओ। फिर है इस्तेफाम, ऐसा जुमला जिसमें किसी का सवाल बयान किया गया हो, जैसे कहाँ जाना है। इस्तेफामिया जुमले की पहचान ही होगी कि इसके आखिर में सवालिया निशान आएगा, जैसे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी सवालिया जुमला है। इस्तेफामिया जुमला नामुकम्मल होगा जब तक आप उसमें सवालिया निशान नहीं